क्यों बे मैं कोई मुराई हूँ या दुकान रखा हूँ अदरक की? लम्बरदार कहे अदरक ले आओ। कुछ नहीं लाया। खड़े रहो। बाबू अदरक नहीं लावा। अदरक कौन मंगाया? अबे कहा अदरक लेके आओ। हरामखोर, यानी आदर यानी सम्मान के साथ लेकर आओ। ये बात ओ भैया क्या बात है? सामान लाए हो? सामान? हाँ। मैं अपना सामान लाया हूँ और कोई सामान नहीं लेके आया। अरे सामान दे भाई, लम्बरदार कहे सामान ले आओ। नहीं कोई सामान लेके आया। तो घरे रहो फिर। काहले साला कान का पर्दा फाड़ेगा। कौनो सामान नहीं लावा। सामान? आप कहे सामान दो, लम्बरदार कहे सामान नहीं लावा। कौन सामान तेरे को चाहिए रे? आप कहे सामान लेके आओ। चुप! हरामखोर, हमने सामान नहीं मंगवाया है। अबे नालायक कुत्ता, मैंने कहा था यानी आदर सम्मान यानी सम्मान के साथ लेकर आओ। साले तुम रह गए बुड़बक के बुड़बक। कहीं तो सामान कहीं का नहीं ना। सम्मान के साथ। भैया क्या है? अबे यहीं खड़ा का हो। बोलो। लम्बरदार कहे चले आओ जहाँ सामान हो जाना हो। ठीक है। तोहरे याद में हाँ तोहरे याद में लम्बरदार कहे दिमाग कम चल रहा है, आओ जल्दी। आ रहा। ओ मेरे यार, जैसे मेहर हुए भेंट साला मेरा रुए भेटा था। यही है आपके दोस्त। हाँ मेरा दोस्त राय बहादुर, हमारे बचपन का यार है। तो जैसे लाना पड़ता है खा। दोस्त, बरसों बाद जब हम और तुम एक कॉलेज में पढ़ते थे, क्यों नहीं? बच्चे थे, तब हमारी और तुम्हारी यारी हुई थी। आज बरसों बाद मेरा दोस्त मेरी आंखों के सामने आया है। आखिर वो दोस्त ही कैसा जो अपने दोस्त की हर मुश्किलें आसान न कर दे। ऐसा कौन सा दोस्त जो साला गोश्त न ले आए? दोस्त नहीं तो साले मुर्गा लेके आया हुआ है। हम उतारो जूता 50 जूता मारेंगे भी। दोस्त को तक साले हराम करनी उड़ा की औलाद। दोस्त, आज इतने दिनों के बाद कैसे हमारी याद आ गई और कैसे हमारे इस हवेली में आए हो, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे भाई सूरज मास्टर, मैं अपने दोस्त से कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरे यार और राय बहादुर और बोलिए और कैसे आए पास। तेरा
कैसे आए हो मेरे यार? क्या काम पड़ गया अपने दोस्त से जो आज हमारी हवेली में आए हो? किसना दोस्त बलवंत सिंह लेकर आया सुनो दोस्त बलवंत सिंह लेकर आया मुझे पूरा विश्वास है पूर्ण हो आस लेकर आए हो? एक आस लेके आया हूँ। मेरे यार, मैं इस सूरजगढ़ का माना जाना जमींदार हूँ। क्यों नहीं? हमारे पुरखों ने हमें दे गए थे 700 एकड़ जमीन हमारे पास है। मैं इस सूरजगढ़ का माना जाना जमींदार हूँ। कहो दोस्त, कौन सी आशा लेकर आए हो? ये तुम्हारा दोस्त बलवंत सिंह अवश्य तुम्हारी आशाएं को पूरा करेगा। जरूर बताऊंगा कि हो गई है सयानी अब मेरी सुता एक मिनट कि उस पर थोड़ा सा नजरे करम कीजिए। अच्छा कि यार, अपने बेटे से शादी रचा दीजिए। अपने बेटे से शादी रचा लीजिए। जोड़ता हाथ संपत्ति बना लीजिए। अपने दुश्मन मेरी बेटी सयानी हो गई है। सोचता हूँ कि आपके बेटे के साथ मेरी गंगा की शादी हो जाए, बहुत ही खुश रहे। खामोश! राय बहादुर, तुम्हारी बात सुनकर हमारे दिल में तो दया आ गई थी कि तुम्हारी बेटी बच्ची थी, सयानी हो गई है। और जिसकी बेटी सयानी हो, बाप उसकी शादी के विषय में सोचता है। लेकिन जो तुम ये रिश्ता मुझसे बनाना चाहते हो, आपको खाम गलत फहमी हो रही है। जाओ, तिजोरी से निकालकर हमारे दोस्त को 50,000 रुपए दे दिए जाएं। इसलिए हमारे दोस्त को पैसों की जरूरत है, बेटी की शादी है। चलो, मैं आपसे पैसा मांगने नहीं आया हूँ, रिश्ता लेके आया हूँ। रिश्ता? राय बहादुर, कहो। हमको लगता है तुम्हारे दिल में लालच आ गया है। मैं दोस्त हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो भी बकते जाओ हम सुनते जाएं। अपनी औकात देखा है? कहा तू करोड़पति, तू एक लखपति है और मैं करोड़पति हूं। हमारा तोरा जोड़ना ही मिलत है। मैं समझता हूँ। अपनी बेटी की शादी किसी अपने हैसियत वाले के यहाँ कर जाके, तुझे किसने बहका दिया कि जाकर ठाकुर बलवंत सिंह से अपनी बेटी का रिश्ता कर? कहना क्या चाहते हैं आप? इसलिए कि हम राजा भोज और कहा तू गंगू तेली हैसियत जितनी मेरी और तुम्हारी नहीं है, सियत जितनी
कर पाओगे, इसलिए बात करने से क्या फायदा, मेरे बेटे से शादी ना कर पाओगे, इसलिए राय बहादुर, मानता हूं तुम मेरे दोस्त हो, अगर हमारे पास आए हो तो ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन अपने हैसियत वालों के यहाँ शादी करो, क्योंकि हमारा जितना बड़ा इंसान होता है उसकी मांग भी उतनी ही बड़ी होती है। दोस्त बल कि आपकी मांग क्या है बता दीजिए, आपकी कुछ कसर ही नहीं, बेटी इकलौती है, आप समझ लीजिए, दहेज देने में रखूं कसर ही नहीं। ठाकुर साहब, आपकी क्या मांग है, मैं जानना चाहता हूँ। राय बहादुर, यानी कि तुम हवा जिद कर रहे हो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, लेकिन तुम हमारी बात को नहीं समझ रहे हो। तुम नहीं दे पाओगे हमारी मांग, हमारे दिल में जो मांग है तुम उसे पूरी नहीं कर पाओगे। तो अगर नहीं मानते तो सुनो फैसला, और मुझको 10 लाख रुपया नगद चाहिए। सुनते हो हमारी बात? अगर तुम्हें हमारी बात अच्छी लगे तो रुकना, नहीं तो वो रास्ता लगा हुआ है, चुपचाप चले जाना, दिमाग मत खाना। क्या नहीं मानते तो सुनो फैसला, और मुझको 10 लाख रुपया नगद चाहिए, साथ में कार टीवी वो फ्रिज दीजिए, और बातें मंजूर हो रिश्ता तय कीजिए। साथ में कार ठाकुर साहब, हर चीज देने के लिए तैयार हूँ, कार टीवी फ्रिज वगैरह सब कुछ दूंगा। यानी दहेज दूंगा सारा। धर्मेंद्र के बुआ के लड़का, धर्मेंद्र के बुआ के लड़का बिसैया के जहां कहीं भी हो, सिंगार घर में कोई इंतजार कर रहा, संपर्क करें। धन्यवाद। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। जब आप आज मालूम हो गया कि दोस्त दोस्त नहीं रहा बल्कि पैसा की आ रहे हैं। अरे दोस्ती को लेकर क्या हम उसको चाहते हैं? अरे हमारा इकलौता बेटा है, और हर बाप के दिल में तमन्ना रहती है कि हम बेटे की शादी करेंगे तो ढेर सारा दहेज और माल बलवंत सिंह, ठाकुर बलवंत सिंह, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। ये छत्री की जुबान है, आप चिंता मत कीजिए। कोई अच्छा सा विप्र बुलवा के शादी की शुभ घड़ी मुहूर्त निकलवाई जाए। यानी कि 10 लाख रुपए दोगे? मैं तुम्हें दूंगा, ये मेरा वादा है। देखो बाबू, अब अपनी से पंडित मिली है ना। हाँ। आप और ठाकुर है, आप और ठाकुर है। हाँ, आपन तुझे समझ के धैल लियो, कौन तारीख का तुम जाई हो या कौन तारीख के बोलाई है। बोलो वाह, इधर आ, इधर आओ।
पंडिताई तो तू पहले करता था ना। पहले ताई अब नहीं करी, पहले करते हम खा लगी गोश्त मछली। तो कोई जानता तो नहीं है रे। तो ऐसा कर, तो अच्छा सा मुहूर्त निकाल दे। बैठो बैठो बैठो, यही महीना में सुन लो लंबरदार। हाँ लंबरदार, यही महीना में 25 तारीख का हम लोग बारात लेके आपके दरवाजे आएंगे। अब पूरी व्यवस्था आप करे रहना, ठीक? जैसे कि 25 तारीख का बारात जाए, 24 का लौट के आए, 23 तारीख का घुर। ये घुर क्या है रे? मतलब खान पीन दोनों बहाल पेट के जल्दी करो, शादी ब्याह। 24 को बारात लौट गया। अरे 25 का जाए, 24 का लौट के आए, 23 तारीख। कबीर दास का उल्टा बानी। क्यों रे? 24 की बात 25, पीछे का लौट। 24 की बात 25 होता है या 25 की बात 24 होता है? उल्टा साले बोल कि 25 को बारात आएगी, 24 को लौटेगी। हराम को 25 को बारात जाएगी, 26 को लौटानी होगी, 27 को खाना पीना है। ये घुर रखा है। चलो इस तय हो गया ना। ठीक खैर मेरे दोस्त, छोड़ो सारी बातें, आप इसलिए कम। मुझे इजाजत दीजिए चलने के लिए। 25 तारीख को आप बारात लेके मेरे यहाँ आएंगे। ठीक है ना बाबा। रुको रुको रुको, मान लिया ब्याह हो जाई, अब पैसा ना मिली तो ब्याह हो जाए तो कैसे लड़ सकते हैं? भावर घूमे जाए माल हो के पहले 10 लाख रुपया। सब बात आज तूने दिमाग की बात किया। वैसे राय बहादुर, देखो हम बारात तो लेकर 25 तारीख को आएंगे, ठीक है, लेकिन शादी होने से पहले, 7 भावर होने से पहले, जयमाल पड़ने से पहले मुझे पूरे 10 लाख रुपए चाहिए। चिंता मत कीजिए आप, मैंने वादा किया है ना। किसी कहावत ने कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। शाबाश। चिंता मत कीजिए, आपको 10 लाख रुपए दोस्त हो तो ऐसा हो। मैं चलता हूँ। ठीक है दोस्त। एक्सीडेंट बहुत हो रहा है। हाँ तो तेरी नानी का काहे पेट पिला रहा है? आराम खोर कहीं का। निरहुआ बाबू, मैंने सोचा था इतना दहेज मांगूंगा, इतना पैसा मांगूंगा तो हमारा दोस्त टर जाएगा और कहीं अपने बेटे की शादी अंत करेंगे। यार तुम जो खेती बाड़ी बेच के देंगे हमसे, तुमसे काम मतलब को तो रकम चाहिए। हमको तो पैसा चाहिए, इसीलिए तो कहते हैं क्या कि अपना काम बनता, अपना काम बनता, अपना काम बनता फिर तो भाड़ में जाए जनता। चलो शादी की तैयारी करो। हमको पैसा चाहिए, पैसा। चलो ऐसा कर तू हाँ, कि गाड़ी और बाजा रवाइश और घोड़ा, हाथी हाथी नहीं तो वहां साले हम ऊंट बुलाएंगे। दूठे लीलगा। पागल कहीं का। गाड़ी घोड़ा रवाइश, अच्छा, ये सब तेरी जिम्मेदारी है। यहाँ का पैसा को दी। अरे करके आओ, पैसे हम दे देंगे। यहाँ नहीं और 1-2 रंडी भी ले आना, ठीक है? अरे रंडी तो चपुए लाओ। हाँ, क्योंकि मन बहलाने के लिए रंडी भी होना चाहिए। चले बाबू। मैं चलकर आराम करता हूँ।